राजनीति में कब कौन नेता पाला बदल ले, कब कौन किस पार्टी का हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता। जैसा कि आज हुआ, आज झारखंड के गढ़वा जिला मुख्यालय में एक कार्यक्रम आहूत हुआ। उस कार्यक्रम में अभिमन्यु सिंह बसपा के हो गए। अब समझे हम किस अभिमन्यु सिंह की बात कर रहे हैं। कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, तो उनको हम बता दें। अभिमन्यु सिंह उर्फ बबलू सिंह विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रहे, साथ ही वर्तमान में प्रत्याशी पति, उनकी पत्नी अंजू सिंह जो विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी हैं। दोनों कोई पति पत्नी आज बसपा का दामन थाम लिए। हम आपको सीधे रूप में वीडियो दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे मंच पर अभिमन्यु सिंह, उनकी पत्नी अंजू सिंह के साथ साथ सभी लोग मौजूद हैं पार्टी के। उनको पार्टी का जो पहचान चिन्ह होता है अंग वस्त्र, उसे देखकर उन्हें पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। साथ ही उन्हें माला पहनाया गया, एक बड़ा माला, जो अक्सर आप देखते होंगे राजनीति के मंच पर एक बड़ा माला दिया जाता है नेताओं को, तो बड़ा माला उनको पहनाया गया। उस घेरा में आप देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह, अंजू सिंह मौजूद हैं। वही मेरा कहना है कि अभिमन्यु सिंह और उनकी पत्नी अंजू सिंह जो विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के भावी प्रत्याशी हैं, दोनों आज बसपा के हो गए। बहुजन समाज पार्टी को दोनों ने ज्वाइन कर लिया। आज मंच के आगे उनके समर्थक भी हैं, सैकड़ों समर्थक आज उनके साथ पार्टी का दामन थाम लिया, यानी बहुजन का। अब वीडियो में देखिए, आप देख रहे होंगे मंच पर लोग मौजूद हैं। बहुजन समाज पार्टी के गढ़वा जिला अध्यक्ष संजय गौतम हैं, वीरेंद्र जी हैं, साथ ही सभी लोग। तो सबकी मौजूदगी में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अभिमन्यु सिंह एवं पत्नी उनकी अंजू सिंह दोनों ने पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया। आज से वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हो गए। लेकिन उनका कहना है कि हम नेता के रूप में नहीं, हम विधायक के प्रत्याशी के रूप में नहीं, हम दोनों ने एक बसपा के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को ज्वाइन किया है, हम इसमें शामिल हुए हैं। अभिमन्यु सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहन मायावती जी के जो बहुजन समाज पार्टी है, आज वह हमारा ज्वाइनिंग के पीछे कारण यह है कि मैं उनके विचारधारा से प्रभावित हूं और उनके विचारधारा से प्रभावित होकर के बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और बहन जी के हाथों को मजबूत करना चाहता हूं। साथ ही साथ विश्रामपुर विधानसभा एवं पलामू लोकसभा क्षेत्र को मजबूत करना चाहता हूं। इस वजह से मैं बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। आपने सुना पहले कि हमने सवाल भी उनसे किया था कि एक प्रत्याशी खुद पहले से मौजूद हैं, उसके बाद भी आप शामिल हो रहे हैं, तो उनका सीधे रूप में जवाब आपने सुना होगा कि उनका कहना है कि हम सिपाही के रूप में, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को ज्वाइन किया। अब हम आपको सुनाते हैं कि क्षेत्र के हालात के बारे में अभिमन्यु सिंह ने कहा। उनके द्वारा कहना था कि 40 वर्षों से दो ही लोग सत्ता पर काबिज रहे, यानी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। सुनिए क्या कहते हैं अभिमन्यु सिंह। वो चुनाव अलग चीज है। अभी तो फिलहाल मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन कर रहा हूं और मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और आगे जो बहन जी का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। वर्तमान स्थिति यह है हमारे विश्रामपुर विधानसभा की कि वहां पे 40 वर्षों से सिर्फ दो ही लोग वहां पे राज कर रहे हैं। वह राज कर रहे हैं, न कि वह सेवा कर रहे हैं, और जनता उनसे त्राहिमाम हो गई है। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जनता चाह रही है कि बदलाव हो, लेकिन जनता एकजुट नहीं हो पा रही है, जिस कारण से बदलाव नहीं हो पा रहा है। और निश्चित रूप से बहन मायावती जी की पार्टी और हम लोगों के आने से दोनों मिलकर के और इस पार्टी को मजबूत करते हुए और उस समस्या को दूर करेंगे। अब हम सुनाते हैं आपको कि उनकी पत्नी, यानी वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव होगा विधानसभा क्षेत्र का, तो विश्रामपुर से प्रत्याशी हुए उनकी पत्नी अंजू सिंह, उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति काफी बद से बदतर है विधानसभा क्षेत्र में। वह जब भी किसी क्षेत्र के गांव में जाती हैं तो महिलाओं की स्थिति
को देखती हैं, जहां पर आज भी महिलाएं लकड़ी ढोने के को विवश हैं, क्योंकि आज भी वो लकड़ी के साथ ही चूल्हे पर खाना बनाती हैं। जब इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी के हालात से वो गुजर रही हैं कि गैस को फिर से भरा पाना उनके बस की बात नहीं है। महिलाओं के लिए कोई साधन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति से वहां की महिलाएं गुजर रही हैं। सुनिए अंजू सिंह ने क्या कहा। इतनी बदतर है, बद से बदतर अगर स्थिति कही जाए वो बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं की है। उनको मतलब अगर डिलीवरी हो रहा है तो हॉस्पिटल में जाने का भी कोई साधन नहीं है। रहा बात गैस की, आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो लोग को खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो गैस का सिलेंडर कहाँ से कर सकती हैं। इसलिए उनको मजबूरन लकड़ी पर खाना बनाना पड़ रहा है। तो इतनी गरीबी है बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कि इसका कोई कहना ही नहीं है। कभी नहीं, किसी ने नहीं। आज कोई भी बिश्रामपुर विधानसभा में जाकर के देख ले, वहाँ की स्थिति इतनी बदतर है कि अगर हम मतलब इतनी बदतर है कि हम बोल भी नहीं पाएंगे कि वो वहाँ की महिलाओं की स्थिति कितनी बदतर है। अब सबसे वह बात जो जिला अध्यक्ष द्वारा कहा गया, जिला अध्यक्ष यानी संजय गौतम से जब हमने पूछा कि आप एक प्रत्याशी खुद पहले से मौजूद हैं, राजन मेहता, जो पिछली बार चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे, चुनाव लड़े थे बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से, उसके बावजूद आपने अभिमन्यु सिंह को शामिल कराया, भविष्य में वो उम्मीदवार भी हैं उनकी पत्नी। तो संजय गौतम का साफ तौर पर कहना था कि दोनों एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए हैं, राजन मेहता पहले से मौजूद है, अभिमन्यु सिंह शामिल हुए हैं। दोनों को देखा जाएगा, जो अच्छा मेहनत करेगा पार्टी उसी को ही टिकट देगा। पार्टी का निर्णय बहुजन समाज पार्टी का जो पार्टी की सिरमौर है बहन मायावती करती हैं। संजय गौतम ने क्या कहा, सुन लीजिए। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है बहुजन समाज पार्टी। और जो आपने सवाल किया कि आप मेरे पास पहले से प्रत्याशी है, बट मैं इनको प्रत्याशी के रूप में नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया है माननीय बहन जी के नीति और सिद्धांतों पर आस्था रखते हुए और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर विश्वास करके। और अभी तो चुनाव लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चुनाव होगी, उसके बाद विधानसभा का होगा। तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी का एक ही यहाँ उद्देश्य है, जो माननीय श्री कांशीराम साहब कहा करते थे कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। तो यहाँ अच्छे तैयारी करेंगे, क्षेत्र में पार्टी का मिशन मोमेंट को लेकर के जो जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, एक मिशन, एक मोमेंट है। और बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज का भी बात बहुजन समाज पार्टी करती है। उस पर इनको आज हमने पार्टी ज्वाइन यहाँ कराए हैं और आज उनकी मिलन समारोह हुई है, न कि हम एज ए बिश्रामपुर विधानसभा कैंडिडेट के रूप में ज्वाइन नहीं हुई है इनका। वो तो माननीय बहन जी तय करेंगे कि किनको सैंबल देंगी, किनको नहीं देंगी। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, जिला का कार्यकर्ता हूँ जी। हाँ, जिनका मेहनत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पहले तो हमको देश का प्रधानमंत्री माननीय बहन जी को बनाना है, तो हमको तो पहले लोकसभा चुनाव जीतना है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हमारे पास जितने लोग बहुजन समाज पार्टी में आस्था रख के ज्वाइन करना चाहेंगे, वो 10 दिन के अंदर फिर गढ़वा से भी कुछ लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो हम तो पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमको और टिकट देना नहीं देना तो बहन जी करती हैं, बहन जी पर डिपेंड है। आपने सबकी बातों को सुना। मेरा कहना यही था कि एक बार फिर से हम दोहराएंगे कि राजनीति में नेता कब किस पार्टी का हो जाए यह कहना मुश्किल होता है। हम खबरनवीस हैं तो अक्सर देखने में आता है, कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक होता है तो नेताओं का पाला बदलना जारी हो जाता है। ऐसे में अभिमन्यु सिंह जो क्षेत्र में लगातार हैं मौजूद, उनकी पत्नी अंजू सिंह जो बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, एक बार फिर से हम कहेंगे कि दोनों ने आज बसपा को ज्वाइन कर लिया, बहुजन समाज पार्टी के आज से वो हो गए। अब देखना यह होगा कि बहुजन समाज पार्टी जिसने पिछली बार राजन मेहता को अपना उम्मीदवार बनाया था और जो दूसरे स्थान पर रहे थे चुनाव लड़कर, अब पार्टी आने वाले चुनाव में यानी 2024 में क्या निर्णय लेती है, किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, कौन सबसे अधिक मेहनत कर पाता है, उस मेहनत के को देखते हुए कौन उम्मीदवार हो पाता है, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।